हेलो एवरीवन। 70वीं बीपीएससी के लिए इसरो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेस में बाकी चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ से करंट अफेयर से सवाल आ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम कम समय में कोशिश करेंगे कि साल भर में जो इसरो की गतिविधियाँ रही हैं और स्पेस में बाकी देशों की जो गतिविधियाँ रही हैं उसको हम एक जगह पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो द टॉपिक इज इसरो। आप जानते हैं कि 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था, शुरुआत हुई इसरो की। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बैंगलोर में है, बैंगलोर जो कि कर्नाटका की राजधानी है। और एस सोमनाथ इसके चीफ हैं, इसके पहले के सिवन थे। तो एस सोमनाथ जो है वो 10th चीफ हैं यहाँ इसरो के। फाइन, तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे गगनयान मिशन से। गगनयान मिशन का क्या मतलब है? गगनयान का मतलब है गगन जैसे आसमान, और यान करना है उसका, वहां जाना है। तो बेसिकली हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं। इसमें नया क्या है? स्पेस में तो हम बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में अनाउंस किया उन लोगों का नाम जो कि स्पेस में जाने वाले हैं। यानी कि हाँ, इसरो पहली बार 2025 में एक ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला है जो कि उसका ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। कि लोग जो हैं, इंसान जो है वो स्पेस में जाएंगे इसरो के द्वारा। इसरो इसको भेजेगा, ऐसे पहले नासा वगैरह ने भेजा हुआ है, लेकिन अब इसरो भेजने वाला है। इसमें कौन है? इसमें 4 एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं, इनके पहले कौन जाएगा? इनके पहले एक रोबोट है, और ये रोबोट जो है वो पहले जाएंगी स्पेस में और ये पता कर लेंगे कि सब कुछ ऊपर ठीक है कि नहीं। अब रोबोट का नाम है व्योम मित्रा। तो व्योम मित्रा का नाम आपने सुना होगा, ये रोबोट है जो कि स्पेस में जाएंगी। और जो एस्ट्रोनॉट है इनका नाम क्या है? तो पहले आप याद रखें, पी बालाकृष्णन नायर। पी बालाकृष्णन नायर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये स्पेस में जाएंगे, सिलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट इनका नाम अनाउंस किया गया। फिर अजीत अजीत कृष्णन का नाम अनाउंस किया गया, ठीक है। अजीत कृष्णन है, इनका नाम अनाउंस किया गया है, ये भी स्पेस में जाएंगे। थर्ड कौन है? तो थर्ड है अंगद प्रताप, और फोर्थ है सुधांशु शुक्ला, ठीक है। तो अंगद प्रताप और फोर्थ है सुधांशु शुक्ला। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस में जाएंगे, और एक हमारी रोबोट है जो कि स्पेस में जाने वाली है। इसरो के द्वारा ये मिशन 2025 में लाया जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। गगनयान आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में क्या बताया जा रहा है? तो चंद्रयान 3 जो है वो तीसरा हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन रहा, है ना। तो चंद्रयान 3 ये हमारा, जैसे सेकंड जो है वो फ्लॉप हो गया था, अनसक्सेसफुल रहा। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023। और फिर क्या हुआ कि चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, ये जाकर लैंड कब करता है? तो लैंड करता है ये 23 अगस्त को, 23rd ऑफ अगस्त को। और इसीलिए इसी दिन हम क्या मना रहे हैं? हम अपना अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, यानी कि भारत का स्पेस डे मनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वो था LVM-3। इसको फैट बॉय नाम भी दिया गया है, LVM-3, जिसे फैट बॉय का नाम दिया गया है। कहां से लॉन्च हुआ है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, और ये है फैट बॉय। अब चंद्रयान 3 के बारे में जो पूछा जाता है सवाल वो यही है कि ये रॉकेट कौन सा है। यहां पर एक और सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आप रोवर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो जो इसमें लैंड कर रहा है, यानी कि जो सैटेलाइट है जो जाकर लैंड करेगा, उसका नाम है विक्रम। और जो घूमेगा उसका नाम है रोवर। रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या देख रहे हैं हम कि लैंडर है, लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम, और जो रोवर है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये इसका मेन एजेंडा क्या है, ये क्यों आया है। तो ये इसीलिए आया है ताकि जो केमिकल चीजें हैं, केमिकल एनालिसिस है मून के सरफेस का, वो किया जा सके। इसमें 2 पेलोड रहेंगे, ठीक है। पेलोड यानी कि जो 2 चीजें जो ये लेकर गया है, 2 पेलोड रहेंगे। पेलोड का नाम
क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा तो आपको पता होना चाहिए APXS इसका नाम है और L/S नाम LIBS नाम है। APXS और L/S नाम है। ये जो L है इसका फुल फॉर्म LIBS नाम है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इसका नाम है। तो ये लेजर इंड्यूस्ड है, ठीक है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ये इसका फुल फॉर्म है। और APXS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यहां पे आपको समझ में आ गई ये बात। तो ये इसके दो पेलोड है, ये दो पेलोड है और ये क्या काम करने वाला है? तो मून का केमिकल एनालिसिस करने वाला है। ये क्लैरिटी हमें मिल गई है। जब कोई चीज बहुत न्यूज में है तो उसका डिटेल भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं जो कि हमने जान ही लिया, एक तो लैंडर है, एक रोवर है, लेकिन इसके अलावा क्या है? तो स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑर्बिट में लेकर जाता है उसको प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। तो पहला क्या हो गया? पहला एक मॉड्यूल हो गया। ये मॉड्यूल क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है। ये क्या करेगा? ये ऑर्बिट में लेकर जाएगा और फिर लैंड करेगा विक्रम, और जो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन वो है आपका प्रज्ञान, क्लैरिटी, रोवर, हाँ बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसका लॉन्च डेट, जैसे कि अब क्या कंफ्यूजन होता है कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च डेट आपसे पूछा जा सकता है। 1 कब हुआ, 2 कब हुआ, 3 कब हुआ, और उसके जो आपके रॉकेट्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि 1 जो है ये कब आया है? तो ये 22 अक्टूबर 2008 में आया है, 22 अक्टूबर 2008 में। इसका जो रॉकेट है ये है PSLV XL, ठीक है, ये आपका इसरो का रॉकेट है चंद्रयान 1 का। सेकंड जो है वो 22 जुलाई 2019 का था, 22 जुलाई 2019 का। ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा, कंप्लीटली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और ये GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। तो ये GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया। और जो चंद्रयान 3 है जिसके बारे में अभी हमने जाना, चंद्रयान 3, तो ये कब? तो ये 14 जुलाई को, 14th of जुलाई 2023, और ये LVM-3, ठीक है। तो LVM-3 इसका रॉकेट है। इसमें 915 करोड़ लगभग लगे हैं, तो 915 करोड़ का ये बजट है, बस आपको लास्ट वाला ध्यान रखना है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अर्थ केयर। ये अर्थ केयर क्या है और ये किसका मिशन है? ये इसरो का मिशन नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये अर्थ केयर क्या है और ये किसका मिशन है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ केयर। तो जब हम अर्थ केयर देख रहे हैं तो बेसिकली इसमें अर्थ केयर का मतलब है कि जो अर्थ के आसपास जो क्लाउड है, अर्थ के आसपास जो क्लाउड है वो एरोसोल होते हैं, यानी कि हवा के सोल्यूशन में उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, और बेसिकली इसमें रेडिएशन एक्सप्लोर भी हो रहा है। तो ये एक्सप्लोरेसिस इसका फुल फॉर्म रखा गया है। तो ये कुछ ऐसा है कि अर्थ, ठीक है, सी से हो गया क्लाउड, ए से हो गया एरोसोल, ठीक है, और RE से क्या हुआ कि जो रेडिएशंस निकलते हैं, तो एरोसोल एंड जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरेसिस, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेसिस इसकी बात हो रही है। तो ये है अर्थ केयर। अब यहां पर आप देखिएगा कि क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन, ये क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन है। इसका मतलब है कि ये क्या काम कर रहा है? ये क्लाइमेट को समझने के लिए काम कर रहा है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान का जक्सा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अर्थ का केयर करना है, यानी कि इसके क्लाइमेट को समझना है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, नेक्स्ट टॉपिक रूमी 1 है। रूमी 1 क्या है? तो रूमी 1 बेसिकली ये रीयूजेबल है, और रीयूजेबल सैटेलाइट का क्या मतलब होता है कि अगर ये चला गया तो वापस आ सकता है स्पेस में, है ना, और उसके बाद फिर से ये धरती पे आ सकता है, फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला हाइब्रिड, एक तो ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है
रीयूजेबल है, इसको वापस से यूज किया जा सकता है। तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है, इसका नाम है स्पेस जोन इंडिया और ये चेन्नई में है, ठीक है, इसने इसको बनाया है। तो ये हो गया रूमी 1। अगला टॉपिक है बेबी कोलंबो के बारे में। ये बेबी कोलंबो क्या है? तो बेबी कोलंबो जो है ये लॉन्च किया गया है। पूछा जाएगा किसको पढ़ना है, तो हम पढ़ने वाले हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रहा है, ठीक है, या जितने भी हम उसके कॉम्पोजिशन या जियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं। किसके जियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं? जियोलॉजी हम पढ़ना चाह रहे हैं बुध ग्रह यानी कि मर्करी के बारे में, ठीक है। तो मर्क्यूरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए मर्क्यूरी को जो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो मिशन लॉन्च किया गया इसका नाम है बेबी कोलंबो, ठीक है। ये मरकरी का ये मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्स 1 के बारे में। ये पार्स 1 क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा PARS-1, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी जगह, छोटे छोटे जगह में जो भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं और उसके जो फोटोज हैं, जो इमेजिंग है, ठीक है, जो फोटोज हैं, इसको ये कैप्चर कर सकता है, इसको ये कैप्चर कर सकता है। ये एक ऐसा सैटेलाइट है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। ये हमारा पार्स 1 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लकड़ी का सैटेलाइट। क्या कोई लकड़ी का सैटेलाइट बन सकता है? कौन सा सैटेलाइट अच्छा है, लकड़ी का या मेटल का? ऑब्वियसली लकड़ी का, क्योंकि मेटल क्या होगा, उसको अगर डिग्रेड करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, स्पेस में है नहीं, लेकिन लकड़ी जलाया जा सकता है। तो लिंगोसैट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? लिंगो सैटेलाइट। ये जापान ने बनाया है, ये जापान का सैटेलाइट है और ये क्या है, फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। जापान ने इसको अकेले नहीं बनाया है, तो जक्सा ने इसको नासा के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन मेनली इसमें जापान ही, अगर एक आएगा तो आप जापान टिक कीजिएगा। और इसको क्या बताया गया है, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंगोसैट। नेक्स्ट टॉपिक है इनसैट 3DS। ये इनसैट 3DS क्या है? इसके बारे में IND से तो आप समझ ही गए हैं कि इंडिया का है ना। तो IND इनसैट, ठीक है, इनसैट 3DS ये क्या है, इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो ये हम लोग भी अपने वेदर के लिए बना रहे हैं, वेदर सैटेलाइट है ये। इसरो ने इसको लॉन्च किया है और ये GSLV Mark 2 के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है। तो GSLV Mark 2 का F14 है जिसने इसको लॉन्च किया, ये पूछा गया था। GSLV Mark 2 MK2 का F14 है जिसने इसको लॉन्च किया था। ये है इनसैट और ये वेदर के लिए किया गया है, ठीक है, वेदर रिपोर्टिंग के लिए है, इसरो का है। इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां से इसको लॉन्च किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, हम बात कर रहे हैं भारत जो है, इसरो का ये मिशन है कि हम वीनस पे जाएं। वीनस को हम हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। तो शुक्रयान मिशन की बात हो रही है। तो फर्स्ट वीनस मिशन का नाम क्या रखा गया है? फर्स्ट वीनस मिशन का नाम रखा गया है शुक्र ग्रह, है ना, तो शुक्रयान इसका नाम रखा गया है, शुक्रयान 1। जैसे कि चंद्रयान है उसी तरह से शुक्रयान 1 है और ये लॉन्च किया जाएगा LVM-3 के द्वारा। यही हमारा अभी सबसे रिलायबल है। इसरो इसको लॉन्च करेगा, लेकिन किस साल? तो इसरो का ये मिशन जो है, ये इसका एक टाइमलाइन रखा गया है 2028 से लेकर 2031 के बीच में हम प्लान कर रहे हैं वीनस पे जाने का। नेक्स्ट टॉपिक डेविंसी एंड वेरिटास, ठीक है, डेविंसी प्लस वेरिटास ये क्या है, इसके बारे में हम क्या जान रहे हैं, ये स्पेस मिशन के बारे में हमें क्या जानकारी है? तो वेरिटास से आपको समझ में आएगा कि ये वीनस के बारे में। डेविंसी बेसिकली ये लॉन्च करने वाले हैं हम 2029 में। 2029 में हम लॉन्च करेंगे और इससे हमें क्या समझ में आएगा, मतलब ये कंप्लीटली जो है वो 2031 तक रहेगा, 2029 से लेकर 2031 के बीच में है ये। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम वीनस को समझने वाले हैं। तो बस आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि ये मिशन जो है वो किसके लिए है, ये वीनस के लिए ही है।
डिविंसी और वेरिटास, बस इतना ही काफी है आपके लिए। वीनस सबसे करीबी ग्रह है हमारा, है ना, अर्थ से सबसे करीबी ग्रह है वीनस, और इसको ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भी है वीनस। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7, ठीक है, और जेनस 1 और आजादी सैट, ये सब क्या है, बेसिकली ये छोटे सैटेलाइट्स जो आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो SSLV का मतलब क्या हुआ, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो बेसिकली इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 7, ठीक है, 07 नहीं, बस 7 याद रखिएगा, 7, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7। अमेरिका का जो नासा है, यहाँ पे जैनस है, इसका जैनस, और हमारा एक आजादी सैट। तो आजादी सैट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और अमेरिका का जैनस, ये सब जाएगा साथ में। आजादी सैट का भी 2 है, सेकंड वाला है, ये सब जाएगा साथ में। यही है आपका SSLV, जो कि है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, जूस मिशन पूछा गया है पहले भी, जूस से आप समझ ही गए, जुपिटर का आईसी मून। तो हम जुपिटर और उसके 3 मून के बारे में, जो कि गैनीमेड, गैलिस्टो और यूरोपा, ठीक है, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड, ये क्या है, ये है जुपिटर के आईसी मून, बर्फ है ना, ढके हुए, बर्फ से ढके हुए, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जुपिटर के आईसी मून है। तो ये बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, इसमें आपका इसरो या नासा नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। मिशन का नाम है जूस मिशन, जूस यानी जुपिटर। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आर्टेमिस मिशन। ये आर्टेमिस मिशन, भारत 17वां देश था जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है आर्टेमिस मिशन में, आर्टेमिस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये ना मून मिशन है, ठीक है, इसको 2025 में लॉन्च करने की बात की जा रही है, और ये मून से रिलेटेड है, चांद से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि चार जो एस्ट्रोनॉट्स हैं नासा ने सिलेक्ट किए हैं, वो जाएंगे कहाँ पे, तो वो जाएंगे मून पे। इसमें ना एक आपसे पूछा जा सकता है कि एक ब्लैक भी है, विक्टर ग्लोवर इनका नाम है। तो ये फर्स्ट ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो नासा भेज रहा है, और वो ब्लैक है, मतलब स्किन से रेसिज्म जो बोलते हैं, तो वो ब्लैक है, और ये फर्स्ट ब्लैक मैन है जिनका नाम है विक्टर, और टाइटल भी याद रखिएगा, ग्लोवर इनका नाम है, ठीक है, विक्टर ग्लोवर। और इसमें टोटल कितने लोग जाएंगे, तो 4 लोग जाएंगे। भारत ने भी इसको साइन किया है, भारत ने भी ये आर्टेमिस मिशन साइन किया है, और भारत 17th ऐसा कंट्री है जिसने आर्टेमिस मिशन साइन किया है, यानी फाउंडिंग मेंबर नहीं है, शुरुआत से नहीं था, बाद में साइन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं कि भारत जो है उसका पहला ऐसा रॉकेट बना है जिसका नाम है विक्रम एस। ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, यानी इसमें गवर्नमेंट नहीं और ये इसरो इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। इसका नाम है स्काई रूट, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है हैदराबाद की, ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम क्या है, विक्रम एस। विक्रम एस क्या है, ये फर्स्ट ऐसा रॉकेट है जो कि प्राइवेट रॉकेट, ठीक है, प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, और ये बनाया गया है स्काई रूट के द्वारा। स्काई रूट ये हैदराबाद में ये आपका स्पेस एजेंसी है स्काई रूट, इसने इसको बनाया है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस जो मिशन है, ये जो मिशन है आपका, ये यही पूछा जाएगा इसमें कि फर्स्ट प्राइवेटली, इसको प्राइवेट लिख दिया मैंने, प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आराम से करेंगे, एक एक लाइन पूछा जाएगा, बहुत डिटेल आपसे, मतलब एकदम इंटीरियर में करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसरो ने लॉन्च किया INS-2B। ये INS-2B क्या है, ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि किसी और देश के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसरो का ये नैनो सैटेलाइट है, और ये किस देश के लिए है, तो ये भूटान के लिए है। तो 2B से आप B से भूटान याद रखिएगा, INS-2B, बी का मतलब है कि ये भूटान के लिए हमारा सेकंड सैटेलाइट है, और इसरो ने इसको लॉन्च किया है, भूटान और इसरो ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। बस इतना काफी है।
आगे हम बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि जीपीएस का, जो जीपीएस यूज करते हैं हम, तो वो हम यूज करते हैं अमेरिका का। क्या हमारे पास अपना जीपीएस है जो कि एक्यूरेट पोजीशन बता देगा, जो रेलवेज हैं या फॉरेस्ट है या एविएशन सेक्टर है? हाँ, हमारा अपना जीपीएस है। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम गगन है? गगन क्या है? ये हमारा जीपीएस है। इसको किसने बनाया है? तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये एयरलाइन के लिए भी काफी सहायक रहेगा, और ये इसरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर बनाया है। ओके, फिर कुछ और टॉपिक्स जैसे कि अमेजोनिया 1 अगर आपसे पूछा जाएगा, अमेजोनिया 1 क्या है? तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ब्राजील का ये सैटेलाइट है ना, अमेजोनिया 1। ठीक है, अमेजोन कहाँ है? ब्राजील में है। ब्राजील ने इसको, ब्राजील का है ये, लेकिन बनाने वाली एजेंसी जो है वो इसरो है। फिर हम देखेंगे ल्यूपेक्स, तो इसरो और जापान ने मिलकर ल्यूपेक्स बनाया है। इसमें क्या है कि जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये बेसिकली ल्यूपेक्स, तो लूनर से आप समझ गए चांद, तो ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। और ये अगर पूछा जाएगा किसके साथ बना रहे हैं हम, तो जक्सा के साथ बना रहे हैं। जक्सा जो है वो इसरो के साथ मिलकर इसको बना रहा है। इंस्पायर, इंस्पायर सैट क्या है? इंडिया, ताइवान और सिंगापुर। ठीक है, तो इंस्पायर में क्या है? इंडिया, ताइवान और सिंगापुर, राइट। इसमें एक और एजेंसी जिसने बाद में फंडिंग की और ऐड हुआ था वो यूएस था, अमेरिका भी था। तो ये बेसिकली इसरो का एक मिशन है जहां पे 4 देश हैं, इंडिया, ताइवान, सिंगापुर और यूएस, जिसने बनाया है इंस्पायर सैट, राइट। आगे हम पढ़ेंगे एक मिशन, इसको मैंने लिखा भी है शायद, एक सेकेंड। रूमी हमने डिस्कस कर लिया है, अर्थ केयर डिस्कस कर लिया है, चंद्रयान डिस्कस कर लिया है, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा मिशन रहेगा उसका नाम है साई मिशन। ठीक है, साई मिशन। साई क्या है? एक एस्ट्रॉयड है। हम जानते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। तो जो साई मिशन है, इसका स्पेलिंग होगा साई, ऐसे ही होगा। ठीक है, साई, ये एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होता है कि एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, और नासा ने इसको लॉन्च किया है कि नासा इस एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ेगा। हाँ, यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न एक वर्ड अगर आएगा, यूनिकॉर्न, स्पेस में हाल ही में न्यूज में रहा शब्द यूनिकॉर्न, तो ये क्या है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ये ब्लैक होल है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको डिस्कवर किया है, ये ब्लैक होल है और सबसे छोटा ब्लैक होल है, ये है यूनिकॉर्न। एक्सरे मिशन लॉन्च किया गया है, यानी यूनिवर्स में बहुत सारे एक्सरेज चलते हैं, तो ये जो एक्सरे मिशन है उसके बारे में, एक्सरे के बारे में पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? तो नासा जो है उसको रीड करेगा। इनविजन, इनविजन ये एक मिशन है, इनविजन। ये इनविजन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वीनस के लिए ही लॉन्च किया गया है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो ईएसए का ये वीनस का मिशन है जो कि है इनविजन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट डार्ट, एक है डार्ट, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? डार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्ट्रॉइड, एस्टेरॉइड। ठीक है, डबल एस्ट्रॉइड, और साथ ही में हम उसका रिफ्लेक्शंस जो आ रहे हैं उसके टेस्ट को, रिफ्लेक्शन टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। तो डार्ट के बारे में क्या जान रहे हैं? तो डार्ट बेसिकली किस चीज के लिए है? ये भी नासा का एक मिशन है और ये डबल एस्ट्रॉइड रिफ्लेक्शन टेस्ट है ना। तो ये नासा का है, बस इतना ही याद रखिएगा, इससे अलावा नहीं। आगे हम देखेंगे जेम्स वेब। जेम्स वेब, तो ये जेम्स वेब भी आपका टेलीस्कोप है, और ये सब चीज को, टेलीस्कोप जो है ये बेसिकली सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, ये भी नासा का है। ओके, निसार, निसार क्या है? नासा और इसरो का साथ में ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो निसार मिशन के बारे में हम क्या जान रहे हैं? निसार, एक सेकेंड,
निसार मिशन के बारे में हम ये जान रहे हैं कि ये नासा और इसरो का मिशन है और ये सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन है। रडार मिशन है, ये है निसार। 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 नंबर का। ठीक है, तो ये 8 नंबर का यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, और ये 8th ये सैटेलाइट है। बेसिकली इसको लॉन्च किया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से। और जो स्पेस एजेंसी जो इसको लॉन्च करेगी वो है इसरो। काफी है इतना। रिसेंटली हमने 8 नंबर वाला जो स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है लॉन्च किया है। भारत का पहला सोलर मिशन, तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला सोलर मिशन जो है वो है आदित्य L1, और आदित्य L1 को प्लेस कर दिया गया है अपने ऑर्बिटर में। ये जो ऑर्बिटर में प्लेस किया गया था, लॉन्च डेट क्या था इसका 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 2023 जो है इसका लॉन्च डेट था। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आदित्य L1 जो है इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 5 years 2 month का ये ड्यूरेशन रहेगा। PSLV C57 है इसका। ठीक है, PSLV C57 है और ये 5.2 years का इसका ड्यूरेशन रहेगा जो है आपका आदित्य L1। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट है जो कि अच्छा ये पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं। पेलोड्स जो आदित्य L1 लेकर गया है, ये आ सकता है सवाल। आदित्य L1 पेलोड, L1 नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट में है, धरती और सूरज के बीच में 7 पेलोड है इसमें। ठीक है, पेलोड का अगर आप बस एक बार एब्रिविएशन भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे VELC है, सूट है SUIT है, एस्पेक्स है, उसके बाद एक पापा पेलोड है। पापा पेलोड बेसिकली वो प्लाज्मा को रीड करेगा। सोलेक्स है, हेलियोस है, मैग है। ठीक है, तो हेलियोस है, सोलेक्स है, ये मैग है, ये सारे इसके पेलोड्स हैं। 7 पेलोड्स ऑल ओवर इसको मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आदित्य L1 जो है इसका अपना एक ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट क्या है, तो ये ऑर्बिट बेसिकली इसका नाम ही है हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट, ठीक है, तो ये किस ऑर्बिट में है, इसका ऑर्बिट का नाम है हेलो ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा। यहाँ पे जैसे सूरज है, ये धरती है, तो इसके पास अपना एक ऑर्बिट रहेगा आदित्य L1 का जिसमें ये चक्कर लगाएगा। लैग्रेंज L1 का मतलब है लैग्रेंज। ओके, फिर हम देखें चैंगे 6। चैंगे 6 क्या है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसने मून के फार साइड में एक रॉक इसको मिला है, और ये इसका सैंपल है जो कि ये धरती पे भी लेकर आ गया है। तो ये है चैंगे 6, नाम से पता चल ही रहा है, चाइना का है ये चैंगे 6। और ये एक रॉक जो है ये मून से ले आया है ये रॉक, और ये मून से रॉक कहाँ पे आया है, ये धरती पे आया है। तो बेसिकली ये चाइना पहला ऐसा देश है जिसने इसको किया है। कृष्णा मिशन, कृष्णा मिशन ये फ्रांस के साथ किया गया है, इंडिया और फ्रांस के साथ। तो तृष्णा का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, तृष्णा, है ना। अगला टॉपिक है तृष्णा मिशन। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, जो कि हाई रेजोल्यूशन के लिए है, फॉर हाई रेजोल्यूशन। जो पिक्चर्स हैं वो हाई रेजोल्यूशन से देखे जा सके, फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स के असेसमेंट के लिए। तो जो नेचुरल रिसोर्स है असेसमेंट के लिए ये तृष्णा मिशन है। ओके, इंडिया फ्रांस के साथ कर रहा है, हाँ इसको ये लिख लीजिएगा, इंडिया ने फ्रांस के साथ किया। हम थोड़ा रफ लिख रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली 2-3 बार ताकि आप अपना नोट बना लें। प्रवाह, प्रवाह क्या है, तो जो आपका बेसिकली ये एक तरह से एरोस्पेस व्हीकल है, एरोस्पेस व्हीकल है,
और ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसका मेन एजेंडा यही है कि ये टूल बनाएगा। ये प्रवाह क्या है, एक एजेंसी है, ठीक है। प्रवाह क्या है, एक एजेंसी है, और ये क्या बना रहा है, तो ये एक टूल बना रहा है, और ये टूल जो है वो एरोस्पेस के लिए ये बना रहा है, ठीक है। और ये इसरो ने इसको अभी बनाया है, प्रवाह। मंगलयान 2 का अगर पूछा जाएगा कि मंगलयान 2 जब हम लॉन्च करेंगे तो हमारा लॉन्च सैटेलाइट क्या रहेगा, तो वो LVM3 ही रहेगा। वो हमारा अभी कंटिन्यूस लॉन्च सैटेलाइट रहेगा, LVM3, ठीक है, मंगलयान 2 के लिए। ओके, फिर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट मिशन रहेगा, यस, मंगलयान 2 कब आएगा, तो 2024 में आएगा। तो ये हमारे मिशंस हो गए। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और आपका इसरो का चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, और जो शुक्रयान है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बताइए कि 1 जनवरी को भी एक मिशन लॉन्च किया गया था, 1 जनवरी 2024। ये कौन सा मिशन था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। न्यू ईयर के दिन इसरो ने भारत को ये गिफ्ट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और इसी तरह से आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं कीर्ति बैच में। कीर्ति बैच जो कि चल रहा है 70वीं BPSC के लिए डेडिकेटेड है। उसमें जितने भी मैगजीन्स होते हैं जो इसे 11 महीने में रहे हैं, वो सब आपका क्रिप्स फॉर्म में वहां डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।